नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार जयप्रकाश जी को बीएसपी में वापसी को लेकर आवाज़ बुलंद हो रही है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर लोग एक ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मायावती जी से गुहार लगा रहे हैं कि जयप्रकाश जी को बीएसपी में लाइए, अब उनकी बहुत ज़रूरत है। और ज़रूरत भी थी कि जयप्रकाश जी से इस मुद्दे पर विस्तार से बात किया जाए कि इनमें भैया ऐसा क्या है कि इनके लिए युवा बेताब है। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका देसी टीवी पर। धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप अपना जो परिचय है वो दर्शकों को दीजिए और अपनी खासियत बताते हुए। मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, बूथ के प्रभारी से लेकर के मैं राष्ट्र का प्रभारी रहा हूँ, दिल्ली का प्रभारी भी रहा हूँ और राजस्थान का प्रभारी रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। और मैं 2003 से इस मूवमेंट में जुड़ा हूँ। तब से लेके जब से मैंने इसको समझा है मूवमेंट को, तो तभी से मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था और समाज के सामने अनाउंस भी किया था कि मैं भी साहब कांसीराम जी की तर्ज पर चल करके ना कभी शादी करूंगा, ना कभी घर वापस जाऊंगा, ना कभी धन संचय करूंगा। जैसे साहब कांसीराम जी ने हमको सीएम दिया है, तो हम असली सपूत उस समय कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री बना के देंगे। तो मैं उसी पैटर्न पे काम कर रहा हूँ। किन्हीं कारणों से बहन जी ने अभी 2018 में मुझे पार्टी से बाहर किया। कारणों पे मैं आऊँगा जी सर। अपना थोड़ा और बताइए, कहाँ रहते हैं आप अभी? मेरा रूम में किराए पे रहता हूँ। जब से मैं घर छोड़ के आया हूँ अपना, तब से मैं किराए पे रहता हूँ। कहाँ घर है और कहाँ किराए पे? मैं रहने वाला तो मैं बिलोंग करता था गौतम बुद्ध नगर, बहन जी का गांव पड़ता है बादलपुर। आप बादलपुर के हैं? बादलपुर के पास में गांव पड़ता है शाहपुर। हमारा एक ही माजरा पड़ता है, बहन जी के गाँव का हमारा। और जो है, लेकिन पिताजी की जब जॉब लग गई थी तो मैं खोड़ा कॉलोनी में हम लोग आकर के रह रहे थे, लेकिन उस घर को हमने जो है 15 साल पहले छोड़ दिया था। फिर मैं दिल्ली में भी मैं किराए पे रहा और जो है मैं नोएडा में ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास में मैं किराए पर रहता हूँ। बाकी तो ज़्यादातर मैं अधिकांश फील्ड में घूमता रहता हूँ। जी सर। तो जयप्रकाश जी, आपने बीएसपी कब ज्वाइन की थी? मैंने 2003 में मूवमेंट को ज्वाइन किया और तभी से मैं उसका लगातार मेंबर रहा। उस समय शायद 20 रुपये की मेंबरशिप होती थी, फिर 30 रुपये की हुई, फिर 50 रुपये की हुई, बीच में 200 रुपये की हो गई थी, अब फिर से 50 रुपये की हो गई है। तो मैं तो 2003 से कंटिन्यू सदस्य हूँ बीएसपी का। और मैंने सबसे पहला वोट जो मैंने डाला था वो बीएसपी को हाथी पे ही डाला था। तो मैं तभी से लगातार जो है कंटिन्यू मेंबर हूँ बीएसपी का। 2003 से आपने बसपा ज्वाइन की, जब बहन जी की सरकार थी उस समय? नहीं, उस समय सरकार नहीं थी, मुलायम जी की जा चुकी थी। और जो है मैं उस समय बीए में था, तो नई सरकार गई। क्या उम्र थी? लगा लो, मैं जो है 19 साल का मान लीजिए आप, बीए के अंदर 18 साल बारी हो जाती है, तो मैं 19 साल का था। बाकी लेकिन मेरे अंदर पहले से ही समाज के प्रति जो है सोच थी। तो जिस समय जब समाजवादी ने 40 विधायक तोड़े थे बीएसपी के, अच्छा, तो जब सरकार गिर गई थी हमारी, तो उसके तुरंत बाद जो है मैं इसमें आ गया था। और जब मैं आया तो मुझे पता चली कि साहब कांसीराम जी का ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। तो देखा जाए तो जब साहब कांसीराम जी का 2003 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसी समय मैंने इस मूवमेंट में पार्टी में ज्वाइन किया, मैंने एंट्री करी। ऐसा क्या हुआ कि इतने कर्मठ नेता को, जो किराए पर रहता है, शादी भी नहीं कर रहा है, समाज के लिए समर्पित कर रहा है, फिर आप ही जैसे लोगों को, आपको पार्टी से निकाल दिया गया? क्या हुआ था? देखिए, कारण तो खैर पर्दे के पीछे दूसरे थे, लेकिन पर्दे के बाहर ये दिखाया गया कि भाई बहन जी को जो है लोगों ने मिसगाइड कर दिया था कि बहन जी ये जो है जयप्रकाश जो है आकाश भाई के लिए खतरा बन सकता है। ये साउथ इंडिया से घूम के आया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और फिर बहाना ये लगा लिया था कि भाई हमने राहुल गांधी को विदेशी बताया, जबकि ये नहीं थी वजह तो ये थी जो मैंने पहले बताई। लेकिन मैं तो बराबर कहता रहा, अभी भी मैंने पहले कहा कि भाई ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, बिना प्रकाश के भी आकाश कहाँ दिखाई देगा, चाहे वो चांद तारों का प्रकाश हो, चाहे सूरज का प्रकाश हो, चाहे किसी का प्रकाश हो। प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, तो मैं ये कहता रहता हूँ कि ऊपर माननीय बहन जी आकाश भाई को रखें, तो नीचे ग्राउंड का काम हमें दे दें। अगर लगता है कि भाई वहाँ पहुँचाने से दिक्कत हो सकती है, जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं बहन जी को, हालांकि मैं बहन जी पे मुझे पूरा भरोसा है, तो बहन जी जरूर इस मूवमेंट को लेकर के, इस पार्टी को लेकर के जरूर अच्छे फैसले लेकर के जाएगी। आपने आरोप तो पर्दे के पीछे वाला जो कह रहे हैं आप पर ये भी आरोप लगा कि आपने माननीय राहुल जी पर टिप्पणी की, आपत्तिजनक टिप्पणी की और शायद नस्लीय टिप्पणी की। ऐसा
वो आरोप लगा रहे हैं। तो उसके बाद आपकी कभी बहन जी से कोई बात हुई? क्या आपने इसको लेकर कोई खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी? देखिए, मैं तो माफ़ी तो हर वीडियो में मांगता रहा हूँ जब भी किसी ने कोई आज क्या सवाल पूछा। कहेंगे? मैं आज भी कहता हूँ कि अगर लगता है माननीय बहन जी को कि भाई वो उस समय गलत था और उससे नुकसान हुआ है, तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो कई बार प्रयास किया, मैंने काफ़ी रास्ते निकाले कि एक बार मुझे आप माननीय बहन जी से 5 मिनट की केवल मेरी आप उनके चरणों में जगह बनवा दीजिए, बैठा दीजिए मुझे, तो मैं वहाँ माफ़ी भी मांग लूँगा और मैं आके और अपील भी कर लूँगा कि माननीय बहन जी एक मौका दिया जाए। बड़े बड़े गलतियाँ हो जाती हैं, आपने तो बड़े बड़े गलती हुई आपसे? अगर बहन जी को मानते हैं गलती हुई आप है। बताइए ना, बहन जी को छोड़िए। देखिए, उस समय के हिसाब से मेरे विचार से वो गलती नहीं थी। गलती नहीं थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि माननीय बहन जी ने, जब मैं राजस्थान का प्रभारी था तो उस समय बहन जी ने कहा था कि ये कांग्रेस हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हमें उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा फिर तो हम राजस्थान से उसको घेरते हुए आ रहे थे। लेकिन बहन जी असंसदीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। असंसदीय कैसे है ये? भाई हमने यही तो कहा कि बच्चा या तो माँ पे जाता है, बाप पे जाता नहीं, है। इस तरह की टिप्पणी आपको लगता है जायज़ है? नहीं, आप बताइए इसमें आप खुद बताइए, किसी नेता के खिलाफ, किसी भी छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, माँ बाप पे जाना जरूरी था? चलो मैं तो ये मानता हूँ, चलो वो असंसदनीय भी था भी, अगर मैं मान लेता हूँ इस बात को, तो क्या उसके बाद माफ़ी नहीं बनती है? दुनिया ये कौन से वहाँ के रामाशंकर उमाशंकर जो भाई थे, जो यादव वहाँ के आपके आजमगढ़ के, जिन्होंने अटैक किया था बहन जी के ऊपर, जानलेवा जो हमला किया था, तो उन तक को बहन जी ने उन तक को माफ़ किया। देवासी जरारिया ने अभी उल्टा सुल्टा बोला इतना सब कुछ, उस तक को टिकट दे दिया। अगर लगता है कि वो बात गलत थी, हम भी मान लेते हैं कि वो बात गलत थी, तो एक बार माफ़ी तो बनती है ना। तो इसलिए हम अपील करते हैं बहन जी से, अगर आपने ये सवाल किया है कि आप इस समय क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि हम माफ़ी मांगते हैं। तो दिल से मांगिए, सेंसिटिव होके मांगिए। हाँ, दिल से मांगते हैं, कैमरे पर दिल से मांग रहे हैं हम लोग। बोलिए। एक बार बताइए, अगर हम बोलिए पर्दे पे। हाँ, हम मांगते हैं, हम माफ़ी भी मांगते हैं। और 6 साल से जो हम बाहर घूम करके पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं, तो ये माफ़ी नहीं है तो क्या है? ये माफ़ीनामा नहीं है तो क्या है ये? भाई अगर हमारे अंदर कोई चोर होता है, कपट होती, तो कितने लोग तो इस बीच में 6 दिन नहीं रुक पाते हैं, 6 महीने नहीं रुक पाते हैं। अच्छा। उसके बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारी क्या यही सज़ा है कि हम मूवमेंट को नहीं छोड़ सकते, हम पार्टी को नहीं छोड़ सकते? जो लोग दुनिया भर में चले गए हैं, आपने 6 बार, माननीय बहन जी ने 3 बार जो है 18 साल राज्यसभा सांसद बनाया वीर सिंह एडवोकेट को, जो मेरे साथ राष्ट्रीय प्रभारी थे, वो छोड़ कर चले गए। यहाँ से आर्य जी छोड़ के चले गए। तमाम बसपा छोड़ क्यों रहे हैं लोग? देखिए, कमजोरी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, केवल मूवमेंट का जो असली व्यक्ति है वो ही रुक सकता है। बहन जी कमजोर है, आप मानते हैं? भाई आप देखिए ना, 22-30% से हम गिरते गिरते हम लोग 9% पे आ गए। तो जिन लोगों को अपने स्वार्थ हैं, जिनको विधायक बनना है, सांसद बनना है, नेता बनना है, जो कुछ लेने के लिए आए हैं, तो वो जब यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं दुकान में, तो वो चले जाएंगे। लेकिन हम तो आपको मिला ना, ये सबको थोड़ी मिलता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके दिमाग में ये है कि बसपा कुछ देने लायक नहीं है, बसपा अब डाउनफॉल जा रही है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो परिवार का वो सदस्य हूँ, दुकान में अगर सामान कम भी हो गया है ना, तो मैं तो उस दुकान को और बढ़ाऊंगा, उसमें सामान बढ़ाऊंगा। आप पर आरोप तो कई लगे, ये भी लगा कि धन उगाही का आरोप भी लगा, और सोशल मीडिया में अगर आप जाके गूगल पे क्लिक करेंगे, मैंने भी चेक किया, तो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं। हाँ, बहन जी ने एलिगेशन उस समय ट्वीट किया था मेरे खिलाफ। जब मैं कांशीराम विचार यात्रा लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा सरकार बनाने हेतु बसपा का विजय रथ लेकर के जब मैं चल रहा था। कौन सा साल था? बस 2022 के चुनाव में। तो उसमें जब वो चल रहा था, तो उस समय मेरे ऊपर, जब मैं सीतापुर में था मिश्रिक विधानसभा में, तो वहाँ सुबह सुबह ट्वीट आया, कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया कि बहन जी आपके नाम पे डिब्बा लेकर के ये जो है पैसे उगा रहा है। सीतापुर बसपा के लिए ठीक नहीं है क्या? नहीं ये तो अलग बात है। ठीक तो हो गया, आकाश भाई को तो फिर से ले सीतापुर क्या मामला है? सीतापुर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है भाई वहाँ पे कोई ऐसी कोई मिट्टी हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब, सीतापुर जाइए तो बच के रहा करिए आप। हाँ, आगे हम ऐसा काम वहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोगों ने मिसगाइड किया और कि बहन जी आपके नाम पे पैसा मांग रहा है। कौन लोग हैं जो इस तरह बातें करके पहुंचा देते हैं? बहन जी के आसपास के लोग हैं। कितने लोग हैं आसपास? उनके नाम लेना नहीं, आसपास कितने लोग होंगे? वही 10-20 लोग हैं जो बहन जी को घेरे हुए रहते हैं। तो उनके हिसाब से जो है कुछ डिसीजन हो जाते हैं, तो उस समय मिसगाइड कर दिया बहन जी को कि आपके नाम पे ये चंदा इकट्ठा कर रहा है। जबकि यात्रा में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था।
कहाँ से लाए थे वो 1.5 करोड़? सब समाज ने मांग करके, सबसे समाज ने हमको दिया इकट्ठा करके। कितना मिला, हमें कितना गाड़ी- खर्चा हुआ? हमें तो मुझे लगता है लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास हमारे पास उस समय आ गया था। 2 करोड़? 1.5 करोड़ रुपया हमारा, हमने जो है 50 लाख कहाँ गए? हाँ 50 लाख में हमने अभी जो है ये 28 लाख की गाड़ी ले ली और तब से हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग फिर से हमने लोगों से मांगना 28 लाख की गाड़ी ले ली आपने? हमने कब ली गाड़ी? अभी तो ली है, पिछली साल ली है हमने, 15 अगस्त को के दिन में हमने ली है। गाड़ियाँ हमारे पास हैं, कई गाड़ियाँ हैं, तो सब समाज की देन है ये। जी। आकाश जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं, आकाश जी से मुलाकात नहीं हो पाई। मिलना चाहिए आपको, तो कम से कम मिलना चाहिए। हाँ मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन जो लोग फोन में बात हुई कि नहीं? नहीं, फ़ोन पे बात नहीं हुई। वो लोग जो है ये जो जिनसे मैं माध्यम बनाता हूँ, चाहे वो बहन जी के आसपास के लोग हो, नेता हो, मैं काफ़ी प्रयास करता हूँ कि भाई एक बार आप मेरी मुलाकात करा दीजिए, आकाश भाई से करा दीजिए। तो वो जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई, अभी बहन जी आपको लेके नाराज़ है। मैं एक बार मैं जो है खुद बहन जी की कोठी पे पहुंच गया था। कौन सी कोठी? 3 त्यागराज मार्ग जो कोठी है ना, मैंने अपना लेटर भी दिया था मैंने अंदर जाने के लिए। मैंने फ़ोन पे भी मैंने बात की थी। किससे किससे? जो वहाँ पर जो फ़ोन उठाते थे बहन जी के ऑफिस पे, मैं कहा भाई मैं ऐसे ऐसे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश बोल रहा हूँ और आप जो है बहन जी से हमारी मुलाकात बातचीत करा दीजिए, तो मैं बहन जी से समय लेना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद में वहाँ से रेस्पॉन्स आया कि भाई जो है नहीं हो पाएगी बातचीत। तो वहाँ पे भी मेरी रुकावट रही, नेताओं से भी बहुत प्रयास किया, तो सभी लोगों ने फिर जो है नेगेटिव जवाब दिया, नकारात्मक जवाब दिया। तो मायावती जी से बात कितनी बार हुई अभी तक? नहीं हो पाई। मैंने अभी जब से ज्वाइन किए हैं 2003 से, बताइए कभी मुलाकात बात? से तो मैं बहन जी की कोठी में रहा हूँ ना। कोठी में रहे हैं? हाँ मैं बहन जी की कोठी में कितने साल तक बताइए? मैं लगभग 1.5-1.25 महीने में उसमें कोठी में रहा हूँ। और बहन जी वहीं थी? नहीं, बहन जी की कोठी अलग है और मेरी कोठी मेरे वो अलग था, थोड़ा उसमें अंतर है। लेकिन बहन जी से मेरी अधिकांश बहन जी मुझको वहाँ पे बुला लिया करती थी और लंबी डिस्कस। कौन सा साल था ये? 2017 में, जब मुझे जो है बुला लिया करती थी, आप लोग बात करते थे? हाँ, मुझे बहन जी ने कई बार बुलाया है, कई बार मुझसे फ़ोन पे बात करके मुझे बुलाया है और जो है अपने पास लेके मेरे कई बार इंटरव्यू लिए हैं बहन जी ने। तो जब ये वाकया हुआ तो आपने कहा नहीं बहन जी अब मुझे माफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, ये तो निकालने से पहले की बात है ना। नहीं, फिर तो आपने जोड़ा नहीं कि बहन जी हम तो आपके बहुत खिदमतगार। मैंने कहा ना, मैं तब से लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। अभी बहन जी के जब पापा एक्सपायर हुए थे, मैं तब भी गया था। बहन जी की मम्मी एक्सपायर हुई थी, मैं तब भी गया था। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस रूम से बहन जी निकले, इस रूम के इस गेट से बहन जी निकलेंगी। तो मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया था कि हो सकता है यहाँ पे आए तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और उसके बाद में लेकिन कुछ लोगों ने बहन जी को दूसरे गेट से निकाल दिया। उसके बाद बहन जी की नज़र भी पड़ी और फिर उसके बाद बहुत पहरा है आप पर बसपा हाँ, में। बस ये है कि लोगों ने जो है बैरियर बहुत लगा रखे हैं। उनको ये इस बात का डर है कि कहीं जयप्रकाश अगर बहन जी के घेरे में, बहन जी के एरिया उसमें जो है आसपास जो है, अगर बहन जी जयप्रकाश बहन जी के पास फिर से अगर पहुंच गया तो फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको इनसिक्योरिटी महसूस होता है। अरे उनको इनसिक्योरिटी इससे नहीं है कि पार्टी गर्त में जा रही है, प्रदर्शन खराब हो रहा है। ये तो उनका मैटर है, लेकिन मुझे तो मूवमेंट की चिंता है, पार्टी की चिंता है। बहन जी को चिंता है कि नहीं इसकी? बहन जी की चिंता क्यों नहीं? जो आदमी मुखिया है किसी घर का, इतने बड़े मूवमेंट का मुखिया है, तो चिंता क्यों नहीं होगी? उनको चिंता है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो बहन जी को मिसगाइड करते हैं। क्या लगता है कभी बहन जी कहेंगी जयप्रकाश आ जाओ अब? मुझे पूरी उम्मीद है। मैं तो कहता रहता हूँ कि आखिर में बहन जी से उस समय वहाँ पे बोल करके आया, वीर सिंह एडवोकेट वहाँ पर। लास्ट मुलाकात कब? वो जब मुझे निकाला गया था जो है 17/7 को 2018 को जब मुझे निकाला गया था, तो लास्ट में मुलाकात हुई थी। मैं कह के भी आया था, वीर सिंह एडवोकेट भी वहाँ पर थे कि 15 दिन आजमा लेना, 15 महीने आजमा लेना, 15 साल आजमा लेना। कितने साल हो गए अब मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल से निर्वासित हैं? हाँ ना, निष्कासित हूँ मैं 6 साल से, लेकिन मैं काम पार्टी के पक्ष में कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इस मूवमेंट को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मतलब आपको इतना धुतकार आ जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं आपसे मिलने नहीं दिया, पहरा लगा दिया गया है, फिर भी आप पार्टी में लगे रहेंगे? क्योंकि बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक मूवमेंट है और मूवमेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि उनके जो हेड हैं या कोई सदस्य या मुखिया हैं वो जाने। अच्छा। ये तो पे बैक टू सोसाइटी है, ये तो सेक्रीफाई का काम है। साहब काशीराम कहते थे जो देने आएगा इस मूवमेंट को वो लेकर के जाएगा, और जो इस मूवमेंट से लेने के लिए आएगा उसे यहाँ से कुछ नहीं कई मिलेगा। पार्टियां और भी तो बनी हैं। हाँ, बसपा ही क्यों? हाँ, बसपा ही क्यों? नहीं, कोई पार्टी और जाइए, कहीं और देखिए। नहीं, मेरा और जाके सेवा करिए। नहीं, मैंने कहा ना बसपा मूवमेंट है और सारी की सारी एक और नई पार्टी आई है, देखा आपने? वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ मूवमेंट नहीं है, वहाँ कैडर नहीं है। साहब अरे तो बिना कैडर के वो सांसद बन गए।
चंद्रशेखर, देखिए ऐसे तो उदित राज पासवान चंद्रशेखर से मिले कभी, ये बताइए। हाँ, मैं पहले मिला था कब मिले थे? जब वो जेल में थे। कब? 2016 में? 2018 में 18 में। जब वो जेल में थे। और उसके लिए उनके लिए हमने आंदोलन भी किया था। कभी फोन पे बात नहीं की, बधाई नहीं दी आप? नहीं, मेरा उनसे विचार ही नहीं मिलता। मैं उनसे ये क्या विचार है उनका और आपका विचार ये है, सबसे पहली बात ये है कि मैं ये चाहता था, उनसे मेरी बात भी होती थी, उनके साथियों से बात होती थी कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी मत बनाओ, अभी आप ऐसे ही संगठन में काम करते रहो भीम आर्मी पे, और पॉलिटिकल पार्टी से समाज में फूट पड़ेगी और समाज में फूट पड़ने से जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सांसद तो बहुत बने। फाइनली आपने जो कहानी बताई, अब आखिरी बार बहन जी से क्या कहेंगे और आप पार्टी में क्या चाहते हैं? नेशनल कोऑर्डिनेटर क्या पद चाहिए पार्टी में? इतना बड़ा आपको मिल गया सम्मान। मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बहन जी मुझ पर गलती हुई है, मैंने गलती मान लेता हूँ, मुझ पर गलतियाँ हुई हैं, तो मुझे एक बार माफ़ किया जाए। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अधिकांश ये नियम होता है कि 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, तो 6 साल भी मुझे लगता है अब जो है 17 जुलाई को होने वाली है। 17 की सुबह को मुझे निष्कासित कर दिया था, तो 17 तारीख आने वाली है, 6 साल पूरी होने वाली। गम नहीं है आपको? मुझे कोई गम नहीं है। मैं तो, मुझे पता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। मैं मंजिल पर चाहे लेट पहुँचूँ, लेकिन मेरी दिशा सही है। आप या पार्टी? मैं मतलब मूवमेंट चाहे हम, मतलब मैं बसपा में। आकाश जी से बात करिए ना, हो तो। हाँ, तो अब तो उत्तराधिकारी हैं। कोई रास्ता निकलता है, मैं तो करेंगे वो। हाँ, मैं तो सभी साथियों से, देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फैसला उनके हाथ में नहीं है। जो मेरी नेताओं से भी बातचीत होती है, जो उनके नज़दीक रहते हैं, बोले इनके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है, एक टिकट तक करने की उनके पास में बहन जी ने पावर नहीं दी है। कि अब आपने देखे ना, उत्तराधिकारी बनाया और हटा दिया, तो उत्तराधिकारी हटाया तो नहीं जाता है, लेकिन बहन जी का अपना स्टाइल है। हाँ, मैसेज दिया समाज में। क्या था समाज में? कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, ये मत सोचना कि उत्तराधिकारी तो ये फाइनल डिसीजन। मुझे तो लग नहीं रहा था कि लेंगे आकाश आनंद को। नहीं, मुझे तो लग रहा था, मैंने तो पहले कहा था कि 23 तारीख को आकाश भाई को जरूर बहन जी लेंगी, और मुझे ये उम्मीद थी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएंगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अंदर उत्तराधिकारी भी निहित होता है, तो इसलिए, लेकिन बहन जी ने दोबारा से उसी को रिपीट। कौन सा पद चाहिए आपको बसपा में? मुझे कोई पद नहीं चाहिए, केवल मुझे एक ये हो जाए कि बहन जी ने जयप्रकाश को वापस कर लिया। सिर्फ इतने में ही मैं। वापसी का मतलब क्या है? वापसी का मतलब ये होता है कि बहन जी के कार्यकर्ता, बहन जी के सपोर्टर, बहन जी के लोग, मानने वाले लोग और मेरे बीच में ये निष्कासन, एक गैप है, एक बैरियर है, ये बैरियर टूट जाएगा। तो पत्र आना चाहिए, एक पत्र जारी होना चाहिए। नहीं, पत्र नहीं है। क्या कहें तो माना जाएगा कि आप वापसी हो गई। ट्वीट कर दें, ट्वीट करें बहन, एक ट्वीट कर दें बहन जी कि भाई जयप्रकाश को वापस लिया जाता है। इतने में ही पूरे देश के अंदर लाखों जगह पर खुशियां मना ली जाएंगी और लोग कहेंगे कि भाई अब जयप्रकाश को बुलाओ। जो लोग मुझसे चुपके मिलते हैं, घरों के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी। तो जयप्रकाश जी को आप लोगों ने सुना, बस एक विनती है, एक ही ट्वीट पर इनका काम हो जाएगा कल्याण। सुना आपने, संघर्ष तो बड़ा लंबा बता रहे हैं और मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, आकाश जी से मिलना चाहते हैं, बहन जी से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। बस अर्जी यही है कि वापसी कर दी जाए, जिससे जो युवा इनके साथ जुड़ा हुआ है वो खुश हो जाए। और वाकई जो युवा है इनको बसपा में वापसी को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसीलिए मैं जयप्रकाश जी का इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।